क्या आपने कभी न्यूज सुनी है और सोचा है कि जब वो कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया है तो इसका क्या मतलब है, या रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले क्यों गिर जाती है? ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन चलो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे मार्केट से सब्जियां खरीदना। कभी कभी 1 किलो टमाटर 30 रुपए का होता है, कुछ हफ्तों बाद वही 1 किलो 50 रुपए का हो सकता है। टमाटर तो वही है, लेकिन उसकी वैल्यू या जो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है वो बदल गई है। पैसे की दुनिया में यूएस डॉलर उस सुपर पॉपुलर सब्जी की तरह है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है, और इंडियन रूपी वो पैसा है जिससे हम उसे खरीदते हैं। जब हम कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इमेजिन करो आप यूएसए की ट्रिप प्लान कर रहे हो। आप अपने इंडियन रूपीज के साथ एक मनी एक्सचेंज काउंटर पर जाते हो। पिछले साल आपको 80 रुपए में एक यूएस डॉलर मिल जाता होगा, लेकिन आज एक यूएस डॉलर के लिए रेट 83 रुपये हो सकता है। इसका मतलब है कि डॉलर हमारे लिए इंडिया में स्ट्रॉन्गर या मोर एक्सपेंसिव हो गया है। अब हमें अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि उनकी करेंसी की सेम अमाउंट मिल सके। अब जब हमें पता है कि करेंसी वैल्यू का क्या मतलब है, तो चलो समझते हैं कि यह क्यों बदलती है। सबसे बड़ा कारण एक सिंपल रूल है, डिमांड और सप्लाई। चलो अपने सब्जी मार्केट वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मॉनसून में भारी बारिश से प्याज की फसल खराब हो जाती है। मार्केट में प्याज की सप्लाई कम हो जाती है, पर लोग खाना बनाते हैं, प्याज चाहिए, इसलिए डिमांड बनी रहती है। क्या होता है, प्याज का दाम आसमान छू जाता है। यूएस डॉलर के साथ भी यही सिद्धांत है। जब ज्यादा लोग डॉलर खरीदना चाहते हैं, कंपनियां डॉलर खरीदती हैं, सरकारें भी खरीदी, तो डिमांड और बढ़ेगी। अगर सप्लाई उसी स्पीड से नहीं बढ़ी, डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो ये लोग कौन हैं जो इंडिया में डॉलर की डिमांड कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जो यूएसए में फीस देते हैं, परिवार जो न्यूयॉर्क की छुट्टी प्लान कर रहे हैं, इंडियन कंपनियां जो आयात करती हैं। चलो डॉलर की डिमांड के सबसे बड़े ड्राइवर्स में से एक को और डीपली समझते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। स्प्लिट स्क्रीन। इंपोर्ट्स लेबल्ड कार्गो शिप अराइविंग इंडिया और एक्सपोर्ट्स लेबल्ड कार्गो शिप लीविंग इंडिया। इंडिया को एक बड़े घर की तरह सोचो जिसकी एक शॉपिंग लिस्ट है। कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों से खरीदनी होती हैं, जिन्हें इंपोर्ट्स कहते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इस ज्यादातर इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए यूएस डॉलर मेन करेंसी है। जब इंडिया दुनिया से चीजें खरीदता है तो हमें ज्यादातर डॉलर में पेमेंट करना होता है। हमारी इंपोर्ट लिस्ट में सबसे बड़ी चीजों में से एक है कच्चा तेल, जिसका इस्तेमाल हम पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए करते हैं। हम इसे मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदते हैं, लेकिन पेमेंट यूएस डॉलर में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोना तो जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं। अपने परिवार के मंथली बजट की कल्पना करो। अगर आप जितना कमाते हैं से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको कमी होगी। इसी तरह जब इंडिया का इंपोर्ट बिल उसके एक्सपोर्ट अर्निंग्स से ज्यादा होता है तो हमें ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। डॉलर की वैल्यू सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ही तय नहीं होती, यह दुनिया भर में हो रही न्यूज और इवेंट्स से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। करेंसीज, आप जानते हो, सेंटीमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। एक पल के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में सोचो। किसी कंपनी के बारे में एक बुरी खबर भी उसके स्टॉक प्राइस को गिरा सकती है। यूएस डॉलर को ग्लोबली सेफ हेवन करेंसी के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि ग्लोबल अनिश्चितता के समय लोग सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, जैसे कि युद्ध, एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष, एक हेल्थ महामारी। ऐसे वक्त में निवेशक रिस्की एसेट्स से पैसे निकालकर सेफ जगह डालना चाहते हैं। ऐसे डर के समय में यूएस डॉलर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए गो टू चॉइस बन जाता है। दुनिया भर के लोग यूएस डॉलर और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डॉलर की डिमांड में यह अचानक भारी बढ़ोतरी इसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में या एक बड़े जियोपॉलिटिकल संघर्ष की शुरुआत में यह सुरक्षा के लिए एक उड़ान है। डॉलर एक फाइनेंशियल लाइफ बोट की तरह काम करता है। तो एक आम आदमी को इंडिया में क्यों परवाह करनी चाहिए अगर डॉलर 80 रुपये से 83 रुपये हो जाता है? यह बड़ी कंपनियों की दूर की समस्या लग सकती है, पर यह हमारी डेली लाइफ को ज्यादा असर देता है। सबसे सीधा इंपैक्ट इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस पर पड़ता है। एक स्ट्रॉन्गर डॉलर इंपोर्टेड चीजों को महंगा बनाता है। पेट्रोल डीजल, इंडिया कच्चा तेल 85% इंपोर्ट करता है और पेमेंट डॉलर में होता है। मतलब हमें प्रति बैरल ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं। यह कॉस्ट पेट्रोल पंप तक पहुंचती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा,
यह इफेक्ट पेट्रोल पंप पर नहीं रुकता। डीजल की कॉस्ट बढ़ने से सामान ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। सब्जियां, फल, दूध, अन्य जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं। यह जनरल प्राइस इंक्रीज, डिसइंफ्लेशन। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी महंगे होते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, एडिबल ऑयल्स और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स वाले घरेलू प्रोडक्ट्स भी प्रभावित होते हैं। बढ़ता डॉलर हमारे मंथली बजट को टाइटर बनाता है। डॉलर का राज कोई बैंक का रहस्य नहीं, यह हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया का हिस्सा है।